साथियों नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान द सॉल्यूशन। आई एम डॉक्टर अशोक विजय और आज मैं फिर से एसएससी एमटीएस और एसएससी जीडी की 2024 की वैकेंसी की बात करूंगा, जिसके विषय में आप लगातार इधर चर्चा कर रहे हैं और तैयारी हो रही है। एसएससी एमटीएस और एसएससी जीडी के जीके जीएस के और स्टैटिक जीएस की ये दूसरी वीडियो है। उम्मीद है कि आपने पहली वीडियो ध्यान से देखी होगी और आपको अंदाज़ा लगा होगा कि किस तरह के कंटेंट इस वीडियोज़ में हैं। इसमें टॉप एमसीक्यूज होंगे जो कि परीक्षा में आने की जिनकी प्रबल संभावना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे और नए क्वेश्चंस होंगे। तो इस तरह से एक अच्छा बंच ऑफ क्वेश्चंस बनाया गया है, जिसको आप लगातार प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी परीक्षा में ये बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। कंटेंट की बात करें तो फिर से सारे कंटेंट होंगे इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था से, इकॉनमी से, साइंस से, स्पोर्ट्स से। इसमें पर्सनालिटीज़ की होंगी की बात होगी और वो जो महत्वपूर्ण स्थल होते हैं, स्थान होते हैं, उनकी बात होगी। प्रोग्राम्स, प्लान्स की बात होगी। मेले और उत्सव, लोक नृत्य, पुरस्कार, इन सब से प्रश्न आते हैं। प्रमुख संस्थान, दिवस, जनगणना, नेशनल पार्क, पुस्तकें, राजधानी, भारत और विश्व में प्रथम। इस तरह से जो भी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, लोकप्रिय हैं, एसएससी द्वारा पूछे जाते हैं एमटीएस में और जीडी में, उनकी बात होगी। तो बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिए। आइए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी? इसको पीएसी भी कहते हैं। तो लोक लेखा समिति की बात की जाएगी तो बहुत ही महत्वपूर्ण समितियों में से एक है पार्लियामेंट की, और ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, क्योंकि इसमें 22 सदस्य होते हैं पीएसी में, लोक लेखा समिति में। लोकसभा के 15 सदस्य और राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं। कई बार यह प्रश्न पूछा जाता है कि पीएसी में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं। नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। इसकी अवधि 1 वर्ष की होती है। समितियों का गठन जो होता है, कई समितियां हैं, मुख्य रूप से तो 8 हैं, लेकिन इसके बाद भी समितियां हैं, संसदीय समितियां जिसको कहते हैं। ये अनुच्छेद 118(1) के अंतर्गत की जाती है। कुल 24 स्थायी समितियां, स्टैंडिंग कमेटी जिसको कहते हैं, जिसमें 16 लोकसभा के सदस्य होते हैं और 8 राज्यसभा द्वारा की जाती है इनकी नियुक्ति। सबसे बड़ी समिति, ये प्रश्न आता है कौन है, तो प्राक्कलन समिति है, जिसको एस्टीमेट कमेटी भी कहते हैं। एस्टीमेट कमेटी, और इसमें 30 सदस्य होते हैं और सारे के सारे लोकसभा से होते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये इतने महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, और ये पॉइंट्स जो हैं वो एक एक प्रश्न है जो कि परीक्षा में पूछे गए हैं। तो बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को देखिए। इसमें काफ़ी मेहनत की गई है और उसके साथ इस बात का ध्यान रखा गया है कि आपकी परीक्षा में ये बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले पॉइंट्स हों और इसमें रखे जाएं वो चीज़ें जो कि आपको प्रॉफिटेबल होंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। समाधान द सॉल्यूशन चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं। गणगौर उत्सव, कितना ही फेवरेट क्वेश्चन है एसएससी का, बहुत बार पूछा जाता है। गणगौर उत्सव ये प्रमुख त्यौहार है किस स्टेट का? हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान या उत्तराखंड? तो हिमाचल गणगौर उत्सव जो है वो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, राजस्थान का प्रमुख त्यौहार है। राजस्थान के अन्य त्योहारों में देखें तो बूंदी उत्सव खूब परीक्षा में पूछा जाता है। लोकायत, मुमासर उत्सव, चंद्रभागा महोत्सव ये भी पूछा जाता है। मत्स्य उत्सव, तो ये हैं राजस्थान के महत्वपूर्ण उत्सव। हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो फुलिच उत्सव और मिंजर मेला, ये दोनों बहुत पूछे जाते हैं, याद रखिए। छत्तीसगढ़ में मड़ई उत्सव पूछा जाता है। अब माटी पूजा हर परीक्षा में पूछा जाता है। उत्तराखंड में हरेला उत्सव खूब पूछा जाएगा। देवी धुरा मेला याद ही रखिए। फूलदेई महोत्सव, ये देखिए, ये वो सारे पॉइंट्स हैं जो लगातार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसलिए बहुत ही ध्यान से इसको 1 बार 2 बार वीडियो देख लीजिए। प्रश्न नंबर 3 है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, नेशनल कंज्यूमर्स डे, कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस की बात करें तो यह 24 दिसंबर को मनाया जाता है। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ द
राइट आंसर। 24 दिसंबर को मनाया जाता है उपभोक्ता अधिनियम, इस दिन बना था 1986 को, इस वजह से। अब देखिए और दिवस, देखिए दिवसों से प्रश्न आते हैं। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस, इसके बारे में आपको जानकारी भी होगी। 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता दिवस, 4 दिसंबर नौसेना दिवस, 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस, ये आजकल प्रश्न खूब आता है, और 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। इन दोनों पर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्क SAARC का मुख्यालय कहाँ है? हेडक्वार्टर ऑफ सार्क। तो अक्सर ये पूछा जाता है कहाँ है, तो शहर का नाम पूछा जाता है। इस बार इस प्रश्न में देश का नाम है, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। और पूछा जाता है अक्सर शहर का नाम, तो आप काठमांडू बताएंगे। 1987 से यहाँ मुख्यालय है। सार्क का यदि पूरा नाम देखेंगे तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन है, और इसकी स्थापना 1985 को हुई, और प्रथम सम्मेलन ढाका हुआ, जो कि बांग्लादेश की राजधानी है। सदस्य देशों की बात करें तो 8 हैं, और पर्यवेक्षक देश 9 हैं। अब सदस्यों में कौन कौन है? भारत, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, मालदीव्स, अफगानिस्तान। एक ट्रिक है, MBBS पानी याद रखिए। MBBS पानी से ये सारे नाम आपको याद रहेंगे। M फॉर मालदीव्स, B से बांग्लादेश, अगले B से भूटान, फिर S से क्या है? श्रीलंका, फिर पाकिस्तान, फिर A से अफगानिस्तान, फिर N फॉर क्या हो जाएगा? नेपाल एंड इंडिया आई। आसियान की बात करेंगे तो दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन है। स्थापना 1967 में हुई, और इसका मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में है। इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता, और इसके सदस्य देश कुल कितने हैं? 10 हैं। तो ये प्रश्न आते हैं, इसलिए ध्यान से इनको देखिए। प्रश्न नंबर 5 है, चोलों की राजधानी कहाँ थी? ये था चौथा प्रश्न, ठीक है। प्रश्न नंबर 5 है, चोलों की राजधानी कहाँ थी? तो चोलों की बात किया जाए तो ये तंजौर, या इसका नाम तंजावुर भी है अब, यहाँ राजधानी थी इसकी। तो तंजौर या तंजावुर, इसमें वर्तमान में इसका नाम तंजावुर है। अन्य राजधानियाँ चोलों की जो थी, उनको सबसे जो लोकप्रिय था उसमें उसका नाम था गंगईकोंड चोलपुरम और उरैयूर, ये संगम काल में थी। चोल वंश का संस्थापक की बात करें तो विजयालय था। ये पल्लवों का सामंत था, और 850 ईस्वी में इसने तंजौर पर अधिकार कर लिया। अक्सर लोग क्या था कि पहले जो सामंत होते थे वो जब सशक्त हो जाएं तो अधिकार कर लेते थे राजाओं को हरा के, तो वही यहाँ भी हुआ था। वास्तविक संस्थापक, ये प्रश्न आता है कि वास्तविक संस्थापक कौन था चोल वंश का? तो आप राजराज फर्स्ट को बताएंगे, और केवल संस्थापक पूछे तो विजयालय, राइट। चोल राज्य जो क्षेत्र था वो कोरोमंडल तट और दक्कन तक फैला हुआ था। इसमें उरैयूर, कावेरीपट्टनम और तंजावुर आदि ये क्षेत्र आते थे। नेक्स्ट 6th नंबर क्वेश्चन है, यूक्रेन की राजधानी कौन सी है? इस समय यूक्रेन और रूस से जो युद्ध चल रहा है, तो ये प्रश्न आ सकता है, ध्यान से देखिएगा। कीव इसकी राजधानी है, अक्सर कीव समाचारों में चर्चा में है, आप जानते भी होंगे। देखिए कुछ राजधानियों पर प्रश्न खूब आते हैं, तो देख लीजिए यहाँ पर जो मुख्य राजधानियाँ दी गई हैं, और इसी के साथ इनकी मुद्राएं दी गई हैं, क्योंकि इस पर भी प्रश्न बनते हैं। तो इराक की राजधानी बगदाद है, और मुद्रा है इराकी दिनार। सऊदी अरब रियाद है, रियाल मुद्रा है। ओमान मस्कट राजधानी, और ओमानी रियाल है। बहरीन मनामा, और बहरीन दिनार मुद्रा है। मकाऊ की मकाऊ ही राजधानी है, और मकाऊ पटाका मुद्रा है। ब्राज़ील ब्राज़ीलिया, और ब्राज़ीलियाई रियाल। स्वीडन का स्टॉकहोम राजधानी है स्वीडन की, और स्वीडिश क्रोना यहाँ की मुद्रा है, स्वीडिश क्रोना। नेक्स्ट 7th नंबर क्वेश्चन है, कौन सी जल संधि फ्रांस को ब्रिटेन से अलग करती है? ये स्ट्रेट है, विच स्टेट सेपरेट्स फ्रांस फ्रॉम ग्रेट ब्रिटेन? तो ये जल संधि है। ये जल संधियाँ बहुत सारी हैं, जिसमें जैसे ये फ्रांस और ब्रिटेन को अलग करती है, बीच में जल संधि है।
तो ये कौन सी जल संधि है? तो जो फ्रांस और ब्रिटेन की यदि बात की जाए तो डोवर जल संधि जो है, ये जल संधि डोवर है, और ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। फ्रांस और ब्रिटेन के लिए याद रखिएगा। उत्तरी चैनल जो है वो आयरलैंड और स्कॉटलैंड को अलग करता है। जिब्राल्टर, ये प्रश्न खूब आता है, यूरोप और अफ्रीका के बीच में है। और सेंट जॉर्ज जो है आयरलैंड और ग्रेट ब्रिटेन के बीच में है। जल संधियाँ हैं, स्ट्रेट्स हैं, ये पूछी जाती हैं। 8वां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसका चुनाव निशान आप जानते हैं। और ये कब हुई? 1885 में। खूब लोकप्रिय प्रश्न है, सारे आयोग इस प्रश्न को पूछते हैं। इससे जो संबंधित प्रश्न जो हैं वो बड़े महत्वपूर्ण हैं। 1885 में तो स्थापना हुई। संस्थापक इसके थे A.O. ह्यूम, जो कि रिटायर्ड ICS ऑफिसर थे। इसके प्रथम महासचिव यही थे। कौन? A.O. ह्यूम संस्थापक जो थे। और इनको शिमला का संत कहा जाता है, ये खूब महत्वपूर्ण है, याद रखिए। अध्यक्ष जो प्रथम थे वो WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। प्रथम अधिवेशन 28 से 30 दिसंबर को हुआ था 1885 में। 72 प्रतिनिधियों ने, 72 रिप्रेजेंटेटिव्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। और हुआ कहाँ था? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय बम्बई में हुआ था। चूँकि ये पहले पुणे में होना था इस सम्मेलन को, लेकिन हैजा वहाँ फैल गया, इस वजह से स्थान बदलना पड़ा था और मुंबई में किया गया था। नाम परिवर्तन इसका हुआ। इंडियन नेशनल यूनियन पहले था, लेकिन बाद में नाम परिवर्तित करके इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाया गया। और ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था नाम परिवर्तन। नौरोजी के आप जानते हैं, इसका नाम है, इनका नाम था ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन है, 20वीं सदी का डार्विन, बहुत अच्छा प्रश्न है, किसे कहा जाता है? हु इज नोन एज द डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी? तो हरगोविंद खुराना, अर्नेस्ट मेयर, कैथरीन रेसाव और CV रमन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 20वीं सदी का डार्विन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है अर्नेस्ट मेयर को? यह एक विख्यात जो है प्रकृतिवादी और पक्षी विज्ञानी थे। इन्होंने क्या किया? विकासवाद के कृत्रिम सिद्धांत, सिंथेटिक थ्योरी दिया, और डार्विन की ही तरह विकासवाद की बुनियादी महत्व की बेहतर समझ के लिए काम किया। इस वजह से इन्हें क्या कहा जाता है? ये 20वीं सदी का डार्विन। हरगोविंद खुराना की बात करें तो चिकित्सा का नोबेल 1968 में इनको मिला। और CV रमन की बात करेंगे तो ये रमन इफेक्ट, यानी प्रकाश के प्रकीर्णन पर उत्कृष्ट कार्य के लिए, बेहतर कार्य के लिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कार्य के लिए इनको मिला क्या? भौतिकी का नोबेल 1930 में। नेक्स्ट है 10वां, विटीकल्चर संबंधित है। देखिए ये सब जो कल्चर हैं, जो एक खेती से संबंधित प्रश्न हैं आते हैं, तो विटीकल्चर आप चित्र से समझ गए होंगे, अंगूर की खेती से संबंधित है। बी सही उत्तर है ऑप्शन। अब कुछ कल्चर्स देख लीजिए, कौन कौन सी खेती की जाती है, उसके नाम क्या है। अंगूर की खेती है विटीकल्चर, रेशम कीट पालन है सेरीकल्चर, मत्स्य पालन जो है पिसीकल्चर, फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर, फलों की खेती पोमोलॉजी, फलों एवं सब्जियों का अध्ययन जो है वो हार्टिकल्चर, सब्जी की खेती है ओलेरिकल्चर, और मधुमक्खी पालन का अध्ययन जो है वो एपीकल्चर के अंतर्गत किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनमें से एक आध प्रश्न जरूर आ जाते हैं। 11वां प्रश्न, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब बना? ये अधिनियम 1972 में बना था, और ये खूब आता है। और कुछ अधिनियम और देख लीजिए जो कि परीक्षा में पूछे जाते हैं। जल प्रदूषण नियंत्रण, ये 1974 में। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में। वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1981 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। जैव विविधता अधिनियम, ये भी इंपॉर्टेंट है, 2002 में। और NGT खूब चर्चा में रहता है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये 2010 में बना, ये भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट 12वां प्रश्न है, किस ग्रंथ को हिंदू धर्म का 5वां वेद, 5th वेद ऑफ हिंदुइज्म कहा जाता है?
चित्र देखेंगे, यदा यदा हि धर्मस्य, महाभारत में गीता का उपदेश देते हुए, सो महाभारत इज द राइट आंसर। महाभारत के अन्य नाम, ये प्रश्न आता है, इतिहास से संबंधित भी है। जय संहिता है और भारत, ये दो महाभारत के अन्य नाम हैं। महाभारत का फारसी अनुवाद, ये प्रश्न आता है तो याद रखिए रजनामा इसको कहते हैं। रजनामा माने युद्ध की कहानी, रज माने युद्ध, नामा यानी कहानी। फारसी अनुवाद इसका अकबर ने करवाया था और अनुवादक का नाम बहुत पूछते हैं तो याद रखिए बदायूनी था। नेक्स्ट है 13वां है दांत का मंदिर कहाँ स्थित है। देखिए चुनिंदा प्रश्न हैं, परीक्षा में आने वाले प्रश्न हैं। तो दांत का मंदिर कहाँ स्थित है, मैं एक बार फिर से आपसे अपील करूंगा कि लाइक ज़रूर कर दीजिएगा उस चैनल समाधान द सॉल्यूशन, सब्सक्राइब कीजिएगा, बढ़िया वीडियोज आपको मिलेंगी और तैयारी में योगदान अच्छा होगा। दांत का मंदिर कहाँ स्थित है, सारनाथ, खजुराहो, काठमांडू और कैंडी। सो दांत का मंदिर जो है वो कैंडी फेमस मंदिर है कैंडी के लिए, बौद्ध धर्म से संबंधित है। और खजुराहो की बात करें तो ये मध्य प्रदेश में है। यहाँ बहुत प्रमुख मंदिर हैं, परीक्षा में आते हैं। कंदरिया महादेव मंदिर, 64 योगिनी, चतुर्भुज मंदिर, और ये मंदिर जो है चंदेलों के द्वारा इनका निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट है 14वां प्रश्न, नदियों का देश किसे कहते हैं, कंट्री ऑफ रिवर्स। तो नदियों का देश कौन है, बांग्लादेश है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बांग्लादेश नदियों का देश है लेकिन नहरों का देश पाकिस्तान है। बनियों का देश इंग्लैंड है। ये नेपोलियन ने कहा था बनियों का देश, क्योंकि ये जो है क्या है, ये व्यापार करते थे, अलग अलग देशों में जाकर व्यापार करते थे और बाद में वहीं कब्जा कर लेते थे। फिनलैंड जो है 1000 झीलों का देश कहा जाता है। नेक्स्ट 15वां प्रश्न है, प्रिंसिपिया, ये बड़ी लोकप्रिय पुस्तक है और इसके लेखक कौन है। तो प्रिंसिपिया के लेखक कौन है, ये है आइजक न्यूटन। अन्य पुस्तकें इनकी देखें तो ऑप्टिक्स बहुत फेमस है, अल्बर्ट आइंस्टीन की पुस्तक है द वर्ल्ड आई सीट और हाई सोशलिज्म, ये दो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। स्टीफन हॉकिंस की तो इम्पोर्टेंट पुस्तक है अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, और इनके बारे में आप जानते होंगे स्टीफन हॉकिंस कि माइंड के अलावा इनका सारे शरीर में लकवा था, लेकिन ये एक मिस्ट्री रहे हैं। और मिस्ट्री इस बात की कि पूरे शरीर में लकवा होते हुए भी इतने बड़े वैज्ञानिक बने, ब्रह्मांड वैज्ञानिक। 16वां प्रश्न है, किस खिलाड़ी को ढींग एक्सप्रेस कहते हैं। ढींग एक्सप्रेस ये है हिमा दास, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। कुछ और उपनाम देख लीजिए जो परीक्षा में आते हैं। मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख कहते हैं, पीटी उषा उड़न परी, लिएंडर पेस और महेश भूपति की जोड़ी को चेन्नई एक्सप्रेस, नादिया एक्सप्रेस झूलन गोस्वामी हैं, एक क्रिकेटर हैं, मेजर ध्यानचंद हॉकी के जादूगर, मैरी कॉम सुपर मॉम, शोएब अख्तर जो है वो रावलपिंडी एक्सप्रेस हैं, और पेले जो है फुटबॉल के महत्वपूर्ण खिलाड़ी, बड़े खिलाड़ी हैं और वो ब्लैक पर्ल कहे जाते हैं, तो इनके नाम याद रखें। 17वां प्रश्न, संविधान में संशोधन का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है। हमारा संविधान जानते हैं कि कई देशों के संविधानों को उधार लेकर वहाँ से बना हुआ है। सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो है ये संविधान में संशोधन यानी अमेंडमेंट कहाँ से लिया गया, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, साउथ अफ्रीका से लिया गया है। कुछ और जो हमारे संविधान में जो बाहर से लाए गए चीज़ें हैं उनके बारे में देख लीजिए जो कि परीक्षा में आते हैं। संविधान संशोधन की बात करें जो कि साउथ अफ्रीका से लिया गया है, ये भाग 20 के अनुच्छेद 368 से में निहित है। इंग्लैंड से जो है संसदीय विशेषाधिकार, कैबिनेट प्रणाली और एकल नागरिकता ली गई है। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक और प्रस्तावना की भाषा ली गई है। दक्षिण अफ्रीका से एक तो दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन ही लिया गया है, इसकी पूरी प्रक्रिया, और राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव भी यहीं से लिया गया है, उसकी प्रक्रिया। अमेरिका से मौलिक अधिकार, न्यायिक समीक्षा और प्रस्तावना। आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये बहुत प्रश्न आता है, और राष्ट्रपति का चुनाव। कनाडा से संघीय प्रावधान, जर्मनी से आपातकाल, ये भी प्रश्न आता है। रूस से मूल कर्तव्य, ये भी खूब प्रश्न आते हैं। तो देखिए इनको 1-2 बार 3 बार वीडियोज देखेंगे तो ये चीज़ें दिमाग में बैठ जाएंगी। इनको बहुत याद सा नहीं करना है, रटना नहीं है, लेकिन बार बार देखने से ये आपके दिमाग में बैठेंगी, और जब आप परीक्षा हाल में रहेंगे तो पढ़े रहेंगे तो इसका सही जवाब दे पाएंगे। नेक्स्ट
18वां प्रश्न है, निम्न में कौन गलत सुमेलित है? सितारा देवी कथकली नृत्यांगना, बिरजू महाराज कथक, देखिए बिरजू तो महाराज तो कथक के प्रसिद्ध नृत्यक हैं। मधुमिता राउत ओडिसी नृत्यांगना सही है। प्रियदर्शनी गोविंद भरतनाट्यम की प्रसिद्ध के नर्तक हैं। ऑप्शन नंबर ए इस सही उत्तर होगा, क्योंकि सितारा देवी जो कथकली के नहीं है, ये किसकी हैं? कथक की है या कथक की है। तो सितारा देवी कथक से संबंधित है। अन्य कथक के कलाकार देखें तो बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, शोभना नारायण, चंद्रलेखा, बिंदादीन, अच्छन, ये सबको याद रखिए कि इनमें से किसी को प्रश्न आ जाता है कि ये किससे संबंधित हैं, तो आप कथक से संबंधित हैं, ये सब आते हैं प्रश्न, बहुत महत्वपूर्ण है। कथकली के नृत्यकों की बात करेंगे तो उदय शंकर, कृष्णायर, शांताराव बहुत फेमस है। कृष्णा कुट्टी फेमस है। मृणालिनी साराभाई, कौन नहीं जानता इनको। आनंद शिवरामन, ये सब बड़े महत्वपूर्ण हैं, इनको याद रखिएगा। 19वां प्रश्न है, वीजी जो का संबंध संगीत के किस वाद्य से है? ये इस वाद्य से है। किससे? वायलिन से है। प्रसिद्ध वायलिन वादक हैं। वायलिन से संबंधित कुछ प्रश्न, कुछ पॉइंट्स हैं। देखिए एन सुब्रमण्यम, टी एन कृष्णन, डॉक्टर एन राजन और संगीता राजन, ये सब वायलिन से संबंधित हैं। एक महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि अल्बर्ट आइंस्टीन जो थे वो वैज्ञानिक होते हुए भी किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो याद रखिएगा ये भी वायलिन बजाते थे, बहुत महत्वपूर्ण है। संतूर से पंडित शिव कुमार शर्मा सबसे बड़े नाम है, पद्म विभूषण इनको मिला था 2001 में। और भजन सोपोरी, ये भी बड़े नाम हैं, तरुण भट्टाचार्य और अभय रुस्तम सोपोरी। तो इनको पंडित शिव कुमार शर्मा और भजन सोपोरी, इनको जरूर याद रखिए। नेक्स्ट 20वां प्रश्न है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के ड्राफ्ट कमेटी की, ये तो बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है, अक्सर आता है। प्रारूप समिति यानी ड्राफ्ट कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। और कमेटियां हैं, उनके नाम याद रखिए। जवाहरलाल नेहरू जो है वो यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी से संबंधित थे। सरदार पटेल की बात करें तो प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन यानी राज्य के संविधान, और माइनॉरिटीज यानी किससे? अल्पसंख्यकों के फंडामेंटल राइट्स से, मौलिक अधिकारों से संबंधित कमेटी के अध्यक्ष थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी के अध्यक्ष थे। और पी सीतारमैया, पट्टाभी सीतारमैया थे, हाउस कमेटी के चेयरमैन थे। और एम सत्यनारायण जो थे वो लैंग्वेज कमेटी यानी भाषा समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट, शब्द गैम्बिट किस खेल के लिए प्रयुक्त होता है? तो ये चेस के लिए होता है। ये प्रश्न आते हैं जो शब्द हैं, जो टर्म्स हैं खेलों से संबंधित वो आते हैं। तो चेस यानी शतरंज से संबंधित गैम्बिट है। अब देखिए इसमें ढेर सारी शब्दावली जो है दी गई है, तो इन शब्दों को याद रखिए, एक बार दो बार आप देख लीजिएगा। देखिए ये गैम्बिट, फिडे, बिशप, मूव, चेकमेट, ये चेस से संबंधित है। इस तरह बास्केटबॉल से रिंग गार्ड, डेड बॉल, ये सारे संबंधित हैं, इसको याद देख लीजिएगा। वॉलीबॉल, नेट फॉल्ट, वॉली पास, हुक, इससे संबंधित है। बिलियर्ड से क्यू, ब्रेक पॉट, ये सब चीज़ें हैं। ब्रिज से डमी, ट्रम्प, मास्टर पॉइंट है। पोलो से बंकर, चक्कर, मिलेट, देखिए मिलेट परीक्षा में आया था। बंकर, चक्कर आते हैं, सब फेमस हैं। एंगल शॉट आता है। गोल्फ, कोर्स, बंकर, बोगी और सैंड ट्रैप, टी शॉट, ये सब प्रसिद्ध हैं। टेनिस बॉल, टेबल टेनिस से बैक स्पिन, साइड स्पिन, पोस्ट स्ट्रोक और रैली, ये चीज़ें हैं। बैडमिंटन से शटल कॉक, जिससे खेली ही जाती है। लव, जीरो जब रह जाता है पॉइंट, ये सारे, सर्विस ब्रेक, नेट फॉल्ट, इस चीज़ें संबंधित है, इसको एक दो बार देख लीजिएगा। 22वां प्रश्न है, लोसांग उत्सव, ये बहुत प्रश्न आता है, किस प्रदेश में मनाया जाता है? लोसांग उत्सव, तो ये जो है सिक्किम में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कृषकों के नए वर्ष के प्रारंभ के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ये प्रश्न आता है किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो ये कृषकों के नए वर्ष के प्रारंभ के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। फसल कटाई के समय होता है। भोटिया व लेप्चा समुदाय द्वारा ये मनाया जाता है। सिक्किम के अन्य त्योहारों की बात करें तो प्रसिद्ध है बुमोची त्यौहार, बुमोचू। और लोसर पर्व जो है वो तिब्बती नववर्ष का प्रारंभ है। नेक्स्ट 23वां प्रश्न,
राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? संस्थानों से प्रश्न आते हैं, खास तौर से ये प्रश्न आता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी, तो ये कहाँ स्थित है? तो ऐसे प्रश्नों में आप थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगाएंगे। देखिए ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है, पणजी में है। ये गोवा की राजधानी है पणजी, और गोवा समुद्र के किनारे है, तो समुद्र विज्ञान वहाँ स्थित होगा। और बाकी जगह आप देखेंगे, देहरादून पहाड़ी क्षेत्र है, नई दिल्ली शहरी क्षेत्र है, नागपुर शहरी क्षेत्र है, तो आप समुद्र ऐसे भी आंसर कर पाएंगे। पणजी गोवा एकदम समुद्र के किनारे है, तो यहाँ होना चाहिए समुद्र विज्ञान संस्थान। केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन, ये संस्थानों के नाम और कहाँ ये स्थित हैं याद रखिए। ये भावनगर गुजरात में है, क्योंकि गुजरात में नमक बनाया भी जाता है। राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान संस्थान नागपुर में है। पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान बरेली में है। भारतीय वन पेट्रोलियम अनुसंधान संस्थान ये है देहरादून में। ये प्रश्न आता है खूब। कपड़ा संस्थान अहमदाबाद में, और केंद्रीय खाद्य एवं प्रौद्योगिकी संस्थान मैसूर में है, तो इनको याद रखें। 24वां प्रश्न है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? तो आप जानते हैं कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है भारत के। कहाँ से नहीं गुजरती? तो असम, त्रिपुरा, झारखंड, छत्तीसगढ़। देखिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, असम से नहीं गुजरती। यदि आप चित्र में ध्यान से देखेंगे तो देखेंगे असम कहाँ है। देखिए ये रेखा जो गई है, ये लाइन, ये है कर्क रेखा, और असम यहाँ है, तो जाहिर है ये काफ़ी ऊपर है, यहाँ से नहीं जाती। और जाती कहाँ से है? देखिए ये गुजरात है, राजस्थान का थोड़ा सा भाग है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल और मिजोरम और त्रिपुरा। ये कुल 8 राज्यों से होके जाती है। 25वां प्रश्न है, अच्छा इसमें अभी ये पॉइंट्स देख लीजिए। कर्क रेखा की बात करें तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से होके जाती है, और ये 8 राज्यों जो जिनकी चर्चा हुई यहाँ से होके जाती है। 25वां और अंतिम प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस संघ शासित राज्य की साक्षरता दर सर्वाधिक थी? तो देखिए आप साक्षरता दर अक्सर भारत की देख लेते हैं, अपने स्टेट्स की देख लेते हैं, लेकिन जो यूटीज़ की है, यूनियन टेरिटरीज़ की भी आती है। तो सबसे ज़्यादा जो है किस संघ शासित राज्य की साक्षरता दर है, यदि इसकी बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। लक्षद्वीप की यूटीज में सबसे ज़्यादा साक्षरता दर है। कितनी है? 92.28% है। और साक्षरता दरें देखें तो भारत की कुल 74% है। 1947 में कितनी थी? 18% थी। तो अब तब से जो है 4 गुना अधिक बढ़ गई है। पुरुषों की साक्षरता दर देखें तो 82.14, महिला की 65.46, 65.46 है। तो अंतर देखें पुरुषों और महिलाओं की साक्षरता दर में, तो ये जो है 16% के आसपास, 17% के आसपास, यानी 16.78% का डिफरेंस अभी भी बना हुआ है। यानी महिलाओं पर ज़्यादा कार्य करने की आवश्यकता है शिक्षा को बढ़ावा देने के क्षेत्र में। राज्यों में सर्वाधिक जो है जनसंख्या, ये जो साक्षरता दर केरल की लगातार बनी हुई है 93.91। दूसरा स्थान जो है मिजोरम का है। अब देखिए जब केरल की सबको याद हो गया तो आयोग दूसरा स्थान पहुंचता है, तो मिजोरम याद रखिए 91.58। सबसे कम जनसंख्या वाला यूटी है लक्षद्वीप है। अब आप देखिए सबसे अधिक साक्षरता दर लक्षद्वीप की है और सबसे कम जनसंख्या। इसका अर्थ है ये है कि ये जो है इन दोनों में कुछ लिंक है। अब जो है यदि जहाँ की जिस क्षेत्र की साक्षरता दर ज़्यादा रहेगी वहाँ की जनसंख्या कम रहेगी। सबसे कम घनत्व वाला जो यूटी है अंडमान निकोबार है, केवल प्रति किलोमीटर 46 लोग यहाँ रहते हैं। तो साथियों आपने देखा कि किस लेवल के प्रश्न हैं और इनकी परीक्षा में आने की कितनी संभावना है। तो यदि ठीक लगा हो तो बिल्कुल वीडियोस को लगातार देखें, समाधान द सॉल्यूशन को सब्सक्राइब भी कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थोड़ा सा मैं भी मोटिवेट होऊंगा। और मेरा पूरा प्रयास है आपको ये जो एसएससी की एमटीएस की वैकेंसी है
और जीडी के लिए जो लगातार अभी आप फॉर्म ही भर रहे हैं और इस पर सबकी नज़र है, बढ़िया वैकेंसी आई है जीडी में भी, और इसमें आप को मैं पूरा हेल्प कर सकूं। और निश्चित है यदि आप लगातार लगे रहेंगे तो आपको सफलता से कोई भी रोक नहीं पाएगा। आप ही हैं जो अपने को सफलता से रोक पाएंगे यदि काम करना, पढ़ाई करना बंद करेंगे। इसलिए बिल्कुल लगे रहिए और निश्चित है कि आप सफल होंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।